अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله الله ربي لا نشرك به شيئا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Welcome, my dear sisters. सूरह यासीन हम लोग पढ़ चुके और कल माशाल्लाह आप लोगों ने जिस तरीके से आयात प्रेजेंट किए हैं, इट वाज ऑसम, इट वाज वंडरफुल, वेरी 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 गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम आप सबको। और भी कुछ बहनें हैं जो लोग प्रेजेंट करना चाहती है, तो आज इंशाल्लाह हम उनका भी सुनेंगे और फिर सूरह यासीन का रिवीजन भी होगा इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन फर्स्ट और फिर हम लोग आयात प्रेजेंटेशन करेंगे। जो और लोगों को करना है, बाकी लोग भी हाथ उठा सकते हैं। इट इज ओपन, एनीबडी हु वांट्स कैन डू इट। ओके, इंशाल्लाह। तो पहले हम फिर से थोड़ी सी तिलावत कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्न जअलना फ़ी अअनाक़िहिम أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Is Suraya there with us? I don't see her.
चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अभी पहले रिवीजन शुरू कर देते हैं। व्हाट्स द चांदन जी? आवाज आ रही है मेरी? मैम आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अभी आ रही है? जी। ओके, लेट मी चेक माय नेटवर्क। या इट शुड बी फाइन नाउ इंशाल्लाह। ओके, रिवीजन हम ऐसे करेंगे, पहले थोड़ा सा रिवीजन होगा इंशाल्लाह, और उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्विज टाइम होगा ताकि आप लोगों को भी मजा आए और क्वेश्चन के आंसर्स देने का इंशाल्लाह। सो वी स्टार्ट विद द रिवीजन। सबसे पहले हमने क्या देखे कि ये सूरह जो है, सूरह यासीन, तो इसका Suraya is here. Good. Suraya, are you ready to play the reflections? Sorry, the audios? जी बाजी। अभी ओके, तो कर। चलो पहले प्ले कर दो फटाफट, फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं क्विकली। तब तक हम ये देख रहे थे कि सूरह यासीन जो है वो मक्की सूरा है, और हु इज द ऑडियंस ऑफ सूरह यासीन, ये बताइए आप लोग। हम हम, हम और सब स्पेशली मक्का आप के सल्लल्लाहु मुशरिकीन। अलैहि वसल्लम। नो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द कन्वेयर, ही वाज द मैसेंजर। पैगाम किसका है? मैसेज है अल्लाह का। कन्वे किसने किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किसको कन्वे किया? क्योंकि मक्की सूरा है, तो ये मक्का वालों को डायरेक्टली खिताब है, और हम सब के लिए भी है, नो डाउट अबाउट इट, बट वी हैव टू सी द कॉन्टेक्स्ट। ओके, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करते थे हम लोग स्कूल में, जस्ट लाइक दैट। ओके, नाउ Suraya, you can go ahead. I think the first audio is from Farah from Mumbai. Surah Yasin is like a list of facts. In ayat number 62, Allah says, शैतान ने मेजॉरिटी लोगों को बहकाया है, and Allah is asking us, don't you have brains that you're listening to him? हमने ये सीखा कि कैसे शैतान हमारे ऊपर रात में 3 गांठें बांधता है, उन गांठों को कैसे खोलना है। मुझे नहीं पता था कि शैतान हमारे नॉस्ट्रिल में रहता है। तो जब हम 5 बार दिन में वज़ू करेंगे, अपने हाथ पैर धोएंगे, नॉस्ट्रिल साफ़ करेंगे, तो हम इंशाल्लाह शैतान से तो दूर रहेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट हम कोविड जैसी बीमारियों से भी दूर रहेंगे। And the other points we came across in this surah are how other planets and the earth are moving in orbits, how day and night follow each other, how fruits and animals are given for us, and how everything is in pairs. So I feel Surah Yasin is very well connected with the reality which we can see around and witness on daily basis. So it is very easy to connect with it. My takeaway from this surah is we should thank Allah for showering so many ni'amats on us, and we should always believe in His superpowers. Alhamdulillah. Well said, Farah. Very beautifully depicted the reality of life, और कैसे इसको कनेक्ट किया है अल्लाह ने हमारे आसपास जितनी नेमतें हैं, तो अल्लाह का शुक्र ही अदा करना है इंशाल्लाह। वेल डन फारा। नेक्स्ट इज अंजुम शेख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासीन शरीफ की पाँचवीं आयत पर मैं तज़किरा करूँगी। यासीन ये आवाज मक्की बहुत लो सूरा है, है यानी इनका ना। कि हिजरत से पहले नाजिल हुआ। इसमें तौहीद का जिक्र है। ये कुरान सातवें आसमान के ऊपर से वही के ज़रिए हम तक नाजिल हुई है। अल यजीज़ यानी कि बहुत ताकतवर,
और इज्जत वाला, ज़बरदस्त। वो अपने हर हुक्म पर दुनिया में लोगों को चलाता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हम हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करता है। और अर्रहीम यानी कि बार बार माफ़ करने वाला, बहुत ज़्यादा हमसे प्यार करने वाला। कुरान में अर्रहीम 114 मरतबा आया है। रहीम की रहमत सिर्फ मोमिनों पर होती है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। अल्लाह 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। जब वो अपने बंदे से ख़ास मोहब्बत करता है तो उसके दिल में भी रहम डाल देता है। अल्लाह को सख्ती पसंद नहीं है। हमको अल्लाह की रहमत से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारा वजूद ही अल्लाह के रहम करम पर है। वो सिर्फ हमसे मोहब्बत ही नहीं करता बल्कि हमारी हर ज़रूरत और हर तरह से हमारा ध्यान रखता है। रहीम अल्लाह का सिफत नाम भी है। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अंजुम, बहुत अच्छे आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्वालिटीज, उनकी सिफात, उसके रहीम होने का जिक्र किया। वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। हु इज द नेक्स्ट स्पीकर? बाजी मैंने भी आपको सेंड किया है खदीजा। खदीजा ने भी सेंड किया है। ओके, हु इज द नेक्स्ट वन? सुरैया, प्ले कर दो। शगुफ्ता सलीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट आयत, फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन। बस पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है। पिछली आयतों से हमको ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ पर कादिर है। हम ये न समझें कि मिट्टी में मिलकर हमारा किस्सा ख़त्म, पर अल्लाह फिर हमको खड़ा कर देगा। ये इस सूरे में रेपिटेशन में बताया गया है। हमको अभी ही वार्निंग मिल रही है। हम भागकर किसी से भी पनाह तलब नहीं कर सकेंगे। हमको अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, जहाँ हमारे अमल के मुताबिक हमको अच्छी या बुरी जज़ा मिलेगी। बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोबारा अल्लाह ताला हमें उठाएंगे। वार्निंग हमें आज ही मिल गई है क्योंकि हम जिंदा हैं और भागकर कहीं भी नहीं जा सकते। वेरी वेल सेड शगुफ्ता। नसरीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह यासीन की आयत नंबर 72 में देखेंगे, वलहुम फ़ीहा मनाफ़िअ व मशारिबु अफ़ला यशकुरून। और उनके लिए इनमें कई फ़ायदे हैं और पीने की चीज़ें हैं, क्या फिर नहीं वो शुक्र करते? जैसे हम वर्ड जो आया है इंसानों के लिए, हाँ वर्ड जो आया है जानवरों के लिए नफ़ा मनाफ़िअ, इसमें हमें वर्ड मिलता है नफ़ा। और मशारिब में हमें वर्ड मिलता है पीने की चीज़ें। मशारिब में हमें वर्ड मिलता है मशरूब, शराब। जैसे मवेशियों की बात करेंगे तो हमें मिलता है दूध मिलता है। अफ़ला यशकुरून, क्या फिर नहीं वो शुक्र करते? तो आज हम एग्ज़ाम्पल लेंगे मवेशियों का। तो इसमें अल्लाह हमें कितने फ़ायदा दे रहे हैं। नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 2 स्किन, नंबर 3 इससे हमें दूध मिलता है, नंबर 4 हमें इसमें गोश्त खाते हैं, नंबर 5 इसमें तीत, इसकी ट्रंक, इसकी इंटेस्टाइन, इसकी हर चीज़ हम इस्तेमाल में लेते हैं। स्वेटर बनते हैं ठंडी के लिए। जब तक के ज़िंदा है तब तक के हमें फ़ायदा दे रहे हैं, और ज़बा करने के बाद भी हमें इतने सारी चीज़ें हमें फ़ायदा दे रहे हैं। तो अल्लाह ने हमें क्या फ़ायदे नहीं दिए, हर चीज़ फ़ायदे की थी इस दुनिया में। अब अल्लाह ताला हमसे आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, अफ़ला यशकुरून, क्या फिर नहीं शुक्र अदा करते? यानी क्या, यानी फिर ला यानी नहीं, यशकुरून शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह हमसे पूछ रहे हैं
शुक्र अदा नहीं करते। और अल्लाह ताला आगे सवाल कर रहे मक्के वालों से, तुम घोड़ों पे सवारी करते हो, कैमल की सवारी करते हो, उसका गोश्त खाते हो, इतना सारा दूध पीते हो, तो और तुम इतना सारा गोश्त खाते हो, और अल्लाह ने तुम्हें इतना पावर दिया है कि तुम इसे अपने ताबे में रख सकते हो, फिर भी तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते अपने अल्लाह का। तो इस आयत से हमें ये मोरल मिलता है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह नसरीन, वेरी गुड। अल्लाह का शुक्र अदा करना है हर हाल में, उसने हमारे लिए इतनी नेमतें अता की। टू गुड। नेक्स्ट इज तहजीब फ्रॉम बैंगलोर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आयत नंबर 34 और 35 सूरह यासीन की बता रहे हैं, जिसमें कुरान शरीफ में ये बताया है कि मिनल उयून कि अल्लाह ताला बताते हैं कि हमने आपके लिए चश्मे बनाए पानी के, क्योंकि हम ओशियंस का, सी वाटर और दूसरे लेक्स रिवर्स का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि वो हमारे लिए सेफ़ नहीं है। बट अल्लाह ताला ने हमारे लिए वो चश्मे बनाए जहाँ से हम पानी ले सके, और उस पानी के लिए हम अपनी ग़िज़ाओं के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने आयत में ये भी बताया कि मिट्टी के फ़ायदे बताए हैं। अब मिट्टी और पानी, जिससे हमें बहुत सारी नियामतें मिलती हैं, क्या हम अक्लमंद लोग के लिए काफ़ी नहीं कि हम इससे ये फ़ायदा देख सके कि ये हमारे लिए कितने फ़ायदे की चीज़ हैं। जो बेजान चीज़ के अंदर इक्वालिटी इतनी सारी है, हम सब नियामतों का शुक्र अदा नहीं करते। जो पानी मिट्टी हमें फ्री में मिली है, उसका हम शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ताला फिर आगे की आयत में ये बयान करते कि लिया कुलू मतलब अल्लाह हमसे क्वेश्चन करते, तुम्हारे लिए उगाए हैं और नहीं बनाया तुम्हारे लिए इन हाथों ने गेहूँ और मतलब सीरियल्स, पल्सेस और फ्रूट्स, उसी से हम वैराइटीज़ ऑफ चीज़ें बनाते हैं। तो अल्लाह ताला बताते हैं कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है हम इंसानों में कि हम ये प्रोड्यूस कर सकें। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हें जो नियामतें दी है उसका तुम शुक्र अदा करो, और ज़मीन की तरह हम भी फ़ायदे पहुंचाने वाले बने, और अपने आप को उस दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें इंशाल्लाह। बहुत अच्छे तहजीब। सिर्फ आपकी आवाज बहुत लो थी, तो जब भी आप लोग रिकॉर्ड करें तो प्लीज थोड़ा लाउडली रिकॉर्ड करें, ताकि आपकी आवाज, आपका मैसेज सब तक पहुंच सके इंशाल्लाह। वो इज द नेक्स्ट वन सुरैया। बाजी खतीजा का मिला है, इसकी भी आवाज लो है, मैंने देखा पर्सनल में। मैं लगाती हूँ। हाँ लगा लो, नो प्रॉब्लम। लो भी है तो नेक्स्ट टाइम ये लोग लाउडली बोलेंगे। आज उन्होंने मेहनत की है तो वो जरूर प्ले करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। सो नेक्स्ट इज खदीजा, आई थिंक शी इज द शैतानिर्रजीम, लास्ट वन। बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलैसल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन युख़लक़ मिस्लहुम बला वहुवल खल्लाक़ुल अलीम। और जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किए हैं, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि उन जैसे आदमियों को दोबारा पैदा कर दे? ज़रूर कादिर है, और वो बड़ा पैदा करने वाला, खूब जानने वाला है। तो ये आयत हमें ये समझाती है कि अगर हम अल्लाह के दीन को नहीं सीखेंगे, अमल नहीं करेंगे, दूसरा तक नहीं पहुँचाएँगे, तो अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि हमें वो मौत दे और ऐसी कौम, हमारी जगह ऐसे लोगों को पैदा करे जो हम जैसे नहीं होंगे। यानी वो दीन भी सीखेंगे, अमल भी करेंगे, और अल्लाह के हुक्म को पूरे आलम में जारी व सारी करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में बनाए जो उसके बरगज़ीदा है, उसके पसंदीदा है, और उसके दीन की मदद करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है। आमीन। मुझे ये हदीस बहुत टच की थी कि जब आदमी रात में सो जाता है, मर्द हो या औरत, जो बालिग होते हैं, तो शैतान उनके ऊपर 3 ग्रह लगा देता है, 3 गांठें, 3 नोट बांध देता है
तो जब बंदा उठता है और फिर अल्लाह का ज़िक्र करता है, दुआ पढ़ता है, कलमा पढ़ता है, तो पहली ग्राह खुल जाती है। फिर उसके बाद वज़ू करता है तो दूसरी ग्राह भी खुल जाती है। उसके बाद नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह के आगे झुकता है तो तीसरी ग्राह भी खुल जाती है। यानी शैतान जो है उसके दिल को और उसके दिल को हक बात समझने के में बीच में आड़ आ जाता है, तो अल्लाह ताला उसके अपने ज़िक्र से इसको खोल देता है। तो ये बात मुझे बहुत टच की। इंशाल्लाह हम हमने बच्चों को भी बताया, अल्लाह ताला उन्हें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। और हज़रत उमर रज़िन का वाक़या जो बाजी ने बताया था कि उनके दौरे ख़िलाफ़त में अम्र बिन आस जो है मिस्र के गवर्नर थे। तो उस वक्त वहाँ के लोग दरियाए नील में एक कुंवारी लड़की सजी सजाए ज़ेवरात से उसको दरिया नील में बहा देते थे बीच समुंदर में जाकर, ताकि उसका पानी जारी रहे और वो बहती रहे। तो एक साल ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब वो ईमान ले आए, एक साल उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पानी नहीं आया। तो उन्होंने हज़रत अम्र बिन आस से जाकर मशवरा किया कि अब हम मुसलमान हो चुके हैं, दीन इस्लाम पर चल रहे हैं, तो पानी इस साल नहीं आया तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ठहरो, मैं हज़रत उमर रज़न से मशवरा करता हूँ। तो उन्होंने उनको मैसेज दिया। तो हज़रत उमर रज़न ने उनको एक लेटर दिया और उस पर लिखा कि ए दरियाए नील, अगर तो अल्लाह के हुक्म से चलती है तो बह पड़, और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं चलती है तो ना चल। तो जब उमर रज़न का ये लेटर दरिया के बहाव पर दरमियान में डाला गया, तो उसी रातों रात इतनी बह पड़ी कि 16 गज़ पानी इतनी भर गई कि 16 गज़ पानी उसमें चढ़ आया, जो इससे पहले पानी नहीं आया था। तो इससे पता चलता है कि हज़रत उमर रज़न का तकवा कितना बड़ा था, और मतलब एक बेजान चीज़ भी उनकी बात मानती थी। शैतान जो है गली छोड़ देता था उनके खौफ की वजह से, इंसान भी उससे डरते थे। और उन्होंने जो अपने दौर खिलाफत में जो उन्होंने अल्लाह का निज़ाम चलाया है, वो काबिल तारीफ़ है। और इस दौर के खुलफा और इस दौर के बादशाहों के लिए मतलब वो है एक मिसाल है, अमली नमूना है। और दूसरा वो भी वाक़या मुझे बहुत टच किया जो बाजी ने बताए थे कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे, और जब एक साथी को रोटी लाने के लिए कहा, उसने रोटी लाया और एक रोटी को उसने खा लिया, 2 रोटी लाकर दिया। तो उसने मतलब मूसा अलैहिस्सलाम पूछते रहे, लेकिन वो झूठ कहता रहा। लेकिन आखिर उसका अंजाम क्या हुआ? आखिर उसका अंजाम क्या? मौत हो गई। उसके दोनों साथियों की भी मौत हो गई, खुद भी मर जान से गया और उसके साथियों का भी कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे और लालच से बचाए। लालच बुरी बला है, खुद को भी जीने नहीं देती, दूसरों को भी जीने नहीं देती, ना सुकून से रहने देती है, ना शुक्र व सब्र करने देती है। अल्लाह ताला हमें उसके दीन को सीखने, अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए, और हमारे बाजियों को जज़ाए खैर दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे खदीजा, आपका बहुत लॉन्ग था, और वो वाकया मूसा अलैहिस्सलाम का नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम का था। ठीक है, तो वहाँ करेक्शन है, वो ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया था। ओके, जज़ाकल्लाहु खैरा माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप लोगों ने भी मेहनत की, और आप लोगों को कितना मजा आया या कितनी खुशी हुई अपना प्रेजेंटेशन करने में, या डर लगा, या आप लोग जरा जल्दी से बता दीजिए मुझे, फिर वी आर स्टार्टिंग रिवीजन। कि आपको ये जो होमवर्क दिया गया था, आपने जो प्रेजेंटेशन किया, तो मुझे आप सिर्फ एक एक लाइन में बोलिए कि आपको कैसे फील हुआ, और सेम चीज रिपीट नहीं करना, दूसरों का रिफ्लेक्शन। आपको क्या मजा आया, या डर लगा, या बहुत टाइम लगा, कितनी मेहनत की, बताओ। खुशी हुई एनीबडी? कनीज, चांद आंटी, शमीम? बाजी बाजी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। शमीम? बाजी सबसे पहले तो ये पूरा रिफ्रेश हो गया क्योंकि पूरे सब आयतें पढ़नी मिली मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह आई कुडंट चूज द बेस्ट वन, बट चूज करके उसको वापस से यानी दोहराने में बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। प्रिपेयर करने में मजा आया। गुड। जी जी। कनीज? बाजी बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और बहुत जल्दी समझ में आ गया। मतलब पूरा एक रिकैप, जैसे मैं मीनिंग्स पढ़ रही थी तो आपकी हर एक वर्ड्स और वो सारा पूरा एक रिकैप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। नसरीन। अस्सलाम वालेकुम बाजी। पहले तो मैं डर रही थी, फिर मैं अल्लाह से मदद मांगी कि अल्लाह कौन सी इजी आयत है मुझे बता दे तो मैं भी अच्छे से परफॉर्म करूँ और खुद अमल करूँ उसके ऊपर इंशाल्लाह। तो फिर जैसे मैंने कुरान का पेज खोला तो मुझे 72 आयत दिखी। तो मुझे जानवर के बारे में मुझे बोलना है, मवेशी के बारे में, मतलब बार बार वही आया था, लेकिन अल्लाह को फिर मैं मेरे बेटे को पहले सुना है तो बेटा बोला ठीक है मम्मी। फिर मैं बोली कि मैं नमाज पढ़ती हूँ और अल्लाह से ये मैं ना उनको तफसीर सुनाती हूँ। फिर मैं थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन सुबह फजर में अच्छे से गई अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। यानी देखिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है आपको, दुआएं भी करनी पड़ती है। नाइस। चांद आंटी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को बोलने को बहुत मौका मिल जाता है बीइंग को होस्ट, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मजा आया और मुझे एक एक मॉडल सबके बोलने में से मिला। इतने अच्छे सबने सबसे कुछ सीखने मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। मुकद्दसा, सना, सुरैया। जी बाजी बाजी। मुझे बहुत, जी मुकद्दस जी बोलिए। नहीं, आप बोलो सुरैया। अरे आप में गाड़ी निकल जाएगी। सुरैया बोलो। जी जी बाजी, मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं शादी में आई हूँ और मुझे बहुत सारे स्टार्टर्स और बहुत सारे मतलब डिशेस मिले। मुझे हर एक डिफरेंट टीचर से मुझे पढ़ने का मिला और मुझे सबकी शक्ल के साथ में मुझे याद है कि उन्होंने क्या क्या किया था। शमीम ने बताया था कि हम हमारे मतलब पैदाइश के देखो तुम अपनी तरफ में क्यों तकब्बुर करते हो, फाके बनना है हमको। सना का तौक का ऐसा मुझे सब डिफरेंट टीचर का पूरा ऐसा दिमाग में बाजी रिलेट हो गया उनकी शक्ल के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। टू गुड सुरैया। यस मुकद्दसा। जी बाजी, मुझे है ना रिसर्च करने का मौका मिला कि मैं दोबारा से हर आयत से गुजरी हूँ सिलेक्शन के लिए। बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने 5-6 आयतें सिलेक्ट करके रख ली थी और फिर उसके ऊपर रिसर्च करती चली जा रही थी। तो मुझे एक बहुत ही अच्छा रिवीजन और मेरा नॉलेज जो है ना बहुत दोबारा से इंक्रीज हो गया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। फहीम आंटी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। मुझे तो जैसा किसी को पढ़ाने के लिए मौका मिलता है तो कितना हमको कैसे खुशी सीखना मिलती। पड़ता है। हाँ, तो हाँ। कॉन्फिडेंस आता है ना थोड़ा। जब कोई आयत करते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाती है हमें कि हाँ हम भी तैयारी ऐसा भी, हाँ, कर हम सकते किसी हैं। को बता गुड। सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और नाइस। सबका सुन के भी एक एक हमको सबक मिलता है कि जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी बोलिए। जी, मैं तो ऐसा सोची थी कि ये मुझसे नहीं होगा, तो मैंने अंजुम को बोला भी था कि देख शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर रात में अल्लाह से दुआ की, हिम्मत आ गई और फिर मैंने रात में लिखा वो थोड़ा बहुत जो भी, फिर एक कोई आयत अल्हम्दुलिल्लाह। को हाँ वो करके और उसको फिर पूरा यासीन का जो लिखा हुआ था। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है कि हमको है ना फिर उसमें से सब कुछ मिल जाता है। इतना सारा तो हम्म। हम याद नहीं कर सकते ना, तो इसलिए बराबर। हमको लिखना बहुत जरूरी है। तो फिर अच्छी तरह से फिर वो आयत समझ में आई और फिर उसको हमने दोहरा दिया अल्लाह के ऊपर से। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे। सना। बाजी, पहले तो कंफ्यूजन था कि 83 आयत में से कौन सी करूं, बिकॉज एक आयत के लग रहा था ये करे कि वो करे, बिकॉज एवरी आयत इज सो गुड। और दूसरी बात बाजी, ये कॉन्फिडेंस बहुत था, नहीं हो रहा था लाइक हाउ टू स्पीक एंड स्टार्ट वी आर लाइक स्टैमरिंग सिंस एंड वी आर इन नो कि आप टीचर्स इतने फ्लॉलेसली यू ऑल स्पीक विदाउट एनी हिंड्रेंस। अल्हम्दुलिल्लाह, यू ऑल आर वेरी ब्लेस्ड माशाल्लाह। ऑलवेज प्रे कि आप लोगों को नजर न लगे एंड you all can, we don't have that. Allah, inshallah, may Allah give us that. But to speak on a platform, it takes a lot of courage. So but anyhow, Allah देता है, दुआ की अल्लाह से and अब then कहा। एक्सपीरियंस मिल गया ना। अब जी सना बाजी। एक्सपीरियंस मिल गया। जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। पारा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जब मैं वालेकुम सलाम। रिकॉर्ड कर रही थी तो जहीन वाज हैविंग हर डिनर, तो मैं थोड़ा फास्ट बोल रही थी ताकि वो दो मिनट्स के अंदर है। तो मुझे कहने लगी अम्मी जान ऐसे नहीं, आप अपना हर एक पॉइंट रुक रुक कर बोलो। तो मुझे ऐसे लगा हम्म। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक तो सुना उसने सब मैं क्या बोल रही हूँ, दूसरी बात हम्म। उसको पता चल रहा है कि हाउ टू कन्वे, कि कैसे बोलना। उसने अपना फीडबैक भी दिया, आपको करेक्ट भी किया। गुड। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस फरा, यू डिड इट वेल। हसीना। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम बाजी सलाम।
मेरे साथ भी ऐसे होता है जब होमवर्क देते हैं आप, एक तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ, बहुत अभी लिस्ट ऑफ आज भी आए। होमवर्क मिलने वाले हैं हसीना, हाँ बहुत सारे होमवर्क्स मिलने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। बोलो बोलो। तो मैं बहुत सारे लिस्ट ऑफ आयत्स निकालती हूँ कि ये हम्म करूँ ये करूँ ये करूँ। और फिर बच्चों को भी, मेरे बहू और बेटे लोग को भी पूछते हो, इन्वॉल्व करती हूँ कि कौन सा इन्वॉल्व आयत कर, करूँ। हाँ दैट्स तो मुझे, ब्यूटीफुल। हाँ, उन लोग से भी मुझे हेल्प मिलती है कि मम्मी आप ये करो ये करो। तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है वो चीज में। फिर मैं रिकॉर्ड करके उनको भी सुनाती हूँ। तो वो कि कुछ प्रोसेस पूरा मिस्टेक तो बहुत नहीं अच्छा। हुई। हाँ, नाइस प्रोसेस नाइस। बहुत अच्छा, और अप्रिसिएशन उनसे भी मिलता है कि चलो मम्मी कुछ तो कर रहे, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, वी विल लर्न फ्रॉम यू हसीना। शाहीन जल्दी बोलो, जल्दी चलिए बोलो, अब चलिए अब स्टार्ट। स्टार्ट। ओके ओके। कॉन्फिडेंस भी मिला, मोरल भी मिला। इवन आई डिस्कस विद माय डॉटर एंड फर्स्ट थिंग आई डू, आई सेंड माय मदर। तो वो बहुत खुश होते हैं मेरे को सुनते हैं कि हाँ माशाल्लाह तू इतना बोलने लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब शी इज फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। माय सिस्टर्स एंड माय मदर आर वेरी हैप्पी। व्हाट अबाउट व्हाट योर अबाउट योर हैप्पीनेस? हैप्पीनेस? आई एम फीलिंग सो कॉन्फिडेंट। मतलब मे बी डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव हो रहा है ना। इतना आदमी बोलने, हम्म सच अ बिग थिंग, इट्स नॉट इजी टू टॉक इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। वेरी अल्हम्दुलिल्लाह का, नाइस, अल्लाह ने इतनी हिम्मत देता है और इतनी नॉलेज आप अल्हम्दुलिल्लाह। रखते हो, तो फिर उसमें अपने को, इंसान को कॉन्फिडेंस आता है ना, लिखते रहो बोलते रहो। करेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए आप लोग को सिर्फ बोलने का ही नहीं मौका मिला, अभी आज आप लोग का फिर से फीडबैक भी लिया गया ताकि और लोगों को भी हिम्मत मिले और हम सब की जबान की गिरह खुल जाए। और अल्लाह का कलाम क्योंकि हक है, तो हक बोलने में हमें बिल्कुल ना डरना है, ना कतराना है, ना झिझकना है, इंशाल्लाह। ओके, नाउ क्विकली वी गो फॉर द रिविजन एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन मक्की सूरा है, यानी हिजरत से पहले नाजिल हुई है। 83 आयत है एंड इट स्टार्ट्स विथ हुरूफ मुकत्तआत, जिसका मीनिंग किसी को नहीं पता सिवाय अल्लाह के। शुरू में अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि ये कुरान हिकमत वाली किताब है। आयत नंबर 2 में क्या फरमाया? ये कुरान हिकमत वाली किताब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया? आप कौन हो? कौन हो आप? आप रसूल। रसूलों में से हो। आप अपना कुरान खोल लीजिए, अभी हम लोग बहुत आगे पीछे जाने वाले हैं। मैं पूछने भी वाली हूँ आप लोगों से, तभी हमें ये यासीन पूरी हमें बिल्कुल उतर जाएगी हमारे दिल में। ओके, तो कुरान खोल लीजिए। आयत 3 में अल्लाह ने फरमा दिया कि आप अकेले नहीं हो, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और भी कई रसूल हमने भेजे, कई मैसेंजर्स, और उन्होंने भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले पूरी की है। अब आप जो है वो लास्ट हो। अभी आयत 3 का रेफरेंस आप देखिए आयत 14 में, अभी आपको आगे पीछे होना है। आयत 14 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, देख लो जल्दी सुरैया, कि अल्लाह ताला ने एक बस्ती में 2 रसूल भेजे थे, फिर उनकी मदद के लिए एक तीसरा रसूल भेजा, और फिर उन सब ने कहा इन्ना इलैकुम मुरसलून, बेशक हम तुम्हारी तरफ कौन है? मुरसलून। आया सेम वर्ड? आया क्या सेम वर्ड? हाँ मिला जी किसी आया। को रेफरेंस? मिला बाजी यस, 14 में लास्ट अभी वाली। यही होने वाला है। अभी आप देखते चलिए, सूरह यासीन इज सो मैजिकल। आपको एक आयत 2 बार मिलेगी, एक रेफरेंस 2 बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। ओके, तो अल्लाह ताला ने शुरू में बता दिया आप अकेले नहीं हो, फिर वाकया बताया कि 2 रसूल आए, उनकी मदद के लिए तीसरा रसूल भेज दिया, तो वो भी कौन थे? हमारे भेजे हुए रसूल थे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, तो प्रूफ भी दे दिया अल्लाह ने उनको। फिर क्या फरमाया? अला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर, बिल्कुल दुरुस्त। फिर क्या फरमाया? आयत 5, नाजिल किया अल्लाह ने, ये कुरान किसी और का कलाम नहीं है, ये किसी शायर का कलाम नहीं है, ये तो नाजिल फरमाया है अल अजीज रहीम ने, जो जबरदस्त निहायत रहम फरमाने वाला जो रब है उसने नाजिल फरमाया है। सो इट इज नॉट अ पोएट्री ऑफ एनी पोएट, इट इज रिवील्ड बाय अल्लाह ताला, अल्लाह का कलाम है। क्यों नाजिल फरमाया? आयत 6 में इसका जवाब क्या मिला, बताओ जल्दी सुरैया। क्यों नाजिल फरमाया ये कुरान? ताकि ताकि आपको ये डराए
मतलब वार्निंग दे और आपको खुशखबरी दे। अरे नहीं, आपको नहीं, ताकि आप ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस कुरान के जरिए किसको खुशखबरी दे, कौमन, एक कौम को। समझ आया? अभी वापस देखो। जी भाई। हाँ, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के जरिए वार्निंग दे, किसको? उस कौम को जिनके बाप दादा गाफिल थे, जिनके बाप दादा के पास कोई रसूल नहीं आए थे, है ना। अब वो जो 3 रसूल भेजे गए थे, वो कौम भी ऐसी थी कि उनके पास कोई रसूल नहीं आए थे। तो वो लोग क्या कर रहे थे? लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, कि बेशक हक हो गई, सच हो गई ये बात, ये कॉल ऊपर मेजॉरिटी लोगों के, लेकिन नहीं वो ईमान लाते। ये जो आया ना यहाँ पर कि रसूल भेजे, मिरेकल्स दिखाए, लेकिन मेजॉरिटी ईमान नहीं लाते, उस वाक्य में क्या हुआ? उस वाक्य में क्या हुआ? नहीं माने बाजी, एक ही शख्स ने माना, उसको भी शहीद कर दिए। तीनों रसूलों एग्जैक्टली exactly. उस वाक्य में भी वो लोग नहीं माने, यानी मेजॉरिटी नहीं मानते, इसका भी प्रूफ दे दिया। ओके, समझ आ रहा है ये रिवीजन आप लोग को? ऐसे ही जाने वाले हम लोग। चाहिए तो आप लोग रेफरेंस नंबर्स भी लिख लीजिए आयतों का। फिर क्या फरमाया आयत 8 में? इन्ना जअलना फी अनाकिहिम, बेशक हमने उनके गर्दनों में फंदा डाल के रखा है। फिर वो ठूड़ियों तक उसमें अपनी गर्दनों अकड़ अकड़ गई है उनकी गर्दनें, और अपने तकब्बुर में वो फंसे हुए हैं। अभी वापस जिक्र आया था आगे, किस चीज का जिक्र आया था? कि जहन्नम में क्या होगा? याद आ रहा है? जहन्नम का जिक्र आया था आगे चल के। किसी को भी नहीं याद आ रहा है? बाजी यही वाली आयत है, इन्ना जालना फी अनाकिहिम। नहीं, सेम नहीं है, बट रेफरेंस तो मिलेगा आपको। बाजी 18 में था अज़ाब अलीम। हाँ, जहन्नम का क्या होगा? उनको अजाब होगा दर्दनाक। वेरी गुड। और क्या पढ़े थे? कि उनकी जबान बंद कर दी जाएगी और उनके आजा बोलेंगे, इजंट इट? नाउ फिर आगे क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 9 में कि बनाई हमने उनके आगे भी एक दीवार और उनके पीछे भी एक दीवार, और फिर वो क्या क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकती। हाँ, ये आयत 9 है, बराबर। फिर वो देख नहीं सकते। और फिर आगे हमको क्या रेफरेंस मिला इसका, आयत 9 का? कोई और रेफरेंस मिला ऐसे? अगर अल्लाह चाहे तो पैरालाइज कर सकता है जगह पर ही, अगर तुम वेरी गुनाह गुड, कर। वेरी गुड। अल्लाह चाहे तो तुम्हें वहीं के वहीं स्टैच्यू बना दे, पढ़े ना हमने, दुनिया में ही। लेकिन अल्लाह क्या देता है? फिर भी मोहलत देता है, मोहलत देता है। वेरी नाइस। ठीक है, अभी आई विल नॉट गो लाइक दिस आयत बाय आयत कंप्लीटली नाउ। वट एवर नोट्स आई हैव मेड, मैं यहाँ से आपको इसके रेफरेंसेस देते जाऊंगी, वो भी बहुत सारे हैं। आयत नंबर 6 में अभी हमने क्या पढ़े थे? आप लोग पेजेस टर्न करते रहे। अभी अभी आयत 6 में हमने पढ़े थे कि रसूल को क्या करने के लिए भेजा गया है? खबरदार करने के लिए। अभी इसके ऑपोजिट लिख लीजिए 69, कि हमने उनको शायरी देकर नहीं भेजा है, शायर बनाकर नहीं भेजा है, बल्कि खबरदार करने वाला भेजा है। तो शायरी में कोई खबरदारी नहीं होती है। शायरी में तो क्या होता है? मजे मजे की झूठी बातें होती हैं। खबरदार करने भेजा है। तो आप मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर खबरदार कौन कर सकता है? क्यों? उनसे बेहतर कोई खबरदार नहीं कर सकता है, वार्निंग नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आंख से देखा था बाजी महराज में जा। वेरी गुड, क्योंकि मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी आंखों से जहन्नम को देखा था, तो उनसे बेटर और कौन हमें वार्निंग दे सकता है, राइट। फिर आयत 6 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये जो ऑडियंस है, ये मक्के के मुशरिक है, ये क्यों शिर्क करते हैं? क्योंकि इनके बाप दादा शिर्क करते थे, तो ये ब्लाइंडली अपने बाप दादा को फॉलो करते हैं। अभी आप आयत 9 और आयत 10 देख लीजिए कि दे रिफ्यूज टू थिंक, आगे और पीछे दीवार है। वो नबी आ रहे हैं, इनसे पहले भी नबी आकर गए और आज भी नबी आए हैं, हिदायत सामने है, पहले भी हिदायत आ चुकी है, लेकिन व्हाट डू दे चूज? दे चूज टू लिव लाइक अ फ्रॉग इन द वेल। एक फ्रॉग होता है ना, मेढक, वो रहता है कहाँ? कुएं में। और वो क्या समझता है कि वी आर दी बेस्ट, हमसे बेहतर कोई नहीं। वैसे मक्के के मुशरिकों का हाल था। दे रिफ्यूज्ड टू थिंक, आगे भी दीवार पीछे भी दीवार, और अपने बाप दादा का दीन छोड़ने तैयार नहीं थे। इसका रेफरेंस किसके साथ जोड़ोगे आप? उस आयत के साथ जो सुरैया ने कल की थी। कौन सी 70 आयत के साथ? क्या जोड़ोगे आयत 70 के साथ? ये कुरान जिंदों के लिए आया है। मुर्दों के लिए नहीं है। तो अगर हमारे बाप दादा इसे पढ़ पढ़ कर बख्शा करते थे, तो अब हम इसे पढ़ पढ़ कर बख्शेंगे नहीं। इसका ये मतलब नहीं है, डोंट टेक द रॉन्ग मैसेज, इसका ये मतलब नहीं है कि सूरह यासीन पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल पढ़ना है। जिसको जब पढ़ना है तब पढ़ो, जिसको रोज पढ़ना है वो रोज पढ़े, जिसको कभी पढ़ना है वो कभी पढ़े, लेकिन पढ़कर बख्शना नहीं है, दैट इज रॉन्ग। फिर आगे चलते हैं। आपको पता है सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने 3 तरह की धमकियां दी है। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई हैड नॉट डिस्कस्ड अर्लियर। 3 तरह की धमकियां हमको दी है अल्लाह ने सूरह यासीन में। और आप लोग को है कोई अंदाजा वो कौन सी 3 तरह की धमकियां थी? डू यू ऑल वांट टू ट्राई क्विकली, या मैं बता दूं? 3 धमकियां हमको मिली है, कोई एक भी याद आ रही है आपको? बाजी अगर हम वो काम नहीं करेंगे जिसके लिए अल्लाह ने हमें भेजा है, तो अल्लाह ताला हमें गर्क कर सकते हैं और हमसे बेहतर लोगों को खड़ा कर सकते हैं अपने काम के वो लिए। तो सूरह यासीन में नहीं आया है कनीज, सूरह अल्लाह यासीन चाहे में नहीं है। हाँ, मस्त कर दे बाजी, डिफॉर्म कर दे। अल्लाह चाहे तो मस्त कर दे, डिफॉर्म कर दे। ओके, गुड। और कोई धमकी? और वो दिलों पर कुफले लगा सकते हैं। ओके, आप लोग ये ना एकदम डायरेक्ट बोल रहे हो। आपको मैं 3 धमकियां बताती हूँ और ये नोट डाउन कर लीजिए। 3 धमकियां अल्लाह ने सूरह यासीन में दी है। नंबर 1 कि अगर नहीं मानोगे तो दुनिया में ही अजाब आएगा, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया। नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया था कि कश्ती बनाई और उसमें उन सबको सवार कर लिया, मोमिनों को और हर तरह के जोड़े को। याद आया? जी बाजी। जी हाँ। तो फर्स्ट थ्रेट इज कि अगर ए मक्का वालों तुमने अभी भी अपने रसूल की बात नहीं मानी, तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जैसे तुम पर भी दुनिया में ही अजाब आएगा। दैट इज फर्स्ट धमकी। सेकंड धमकी है कि कयामत की हौलनाकी, कि सूर फूका जाएगा तो तुम सब खत्म हो जाओ, और सेकंड टाइम सेम सूर फूका जाएगा तो दोबारा जिंदा कर दिए जाओगे। और फिर कयामत के दिन की हौलनाकियां हम पढ़ चुके, पूल सिरात, मीजान, हिसाब किताब, और उठेंगे भी तो झगड़ रहे होंगे। अल्लाह अकबर। तो ये है सेकंड धमकी जो कयामत, दैट इज रियलिटी। एंड द थर्ड वन इज जहन्नम का अजाब। वो भी हम पढ़ चुके इसी सूरा में कि जहन्नम में कैसा अजाब होगा उनको। अल्लाह अकबर। तो ये 3 धमकियां अल्लाह ताला ने दी जो कि रियलिटी। बाजी ये जो है ना कि आप मुसलमानों की जगह दूसरी कौम ले आएगा, कि अगर तुम इस सूरा में कहाँ पढ़े हमने खदीजा? इस सूरह के लास्ट में है ना, सूरह यासीन में ही है। सूरह यासीन में मैंने पढ़ाई, मुझे तो बिल्कुल नहीं याद आ रही। आप मुझे आयत का रेफरेंस निकाल के देना जब तक। कैल मूव अहेड।
ठीक है, फिर चले आगे बढ़ते हैं। आगे अल्लाह ताला ने एक बस्ती का वाकया बताया कि 3 रसूल भेजे, अभी जो हम पढ़े मुरसलून, और उनकी बात तो उन लोगों ने मानी नहीं, यहाँ तक कि संसार कर देने की धमकी दे दी उनकी कौम ने। फिर अल्लाह ने क्या किया, एक मोमिन बंदे को वो दौड़ता आया शहर के कोने से, और उसने क्या किया, आए 10, 11, 12, क्या किया उसने आकर, उसने तबलीग कर दी भाई, वेल उसने विशिंग की। तबलीग कर दी, वेल विशिंग की, तबलीग की, वेरी गुड। ईमान भी अभी लाया। उसने क्या किया, वेरी गुड, उसने ना हक बात पहले सुनी, जहां भी वो था उसने हक बात सुनी, फिर उसने ईमान लाया हक बात सुनने के बाद, फिर वो दौड़ता हुआ आया, साबिकुन अव्वलीन बना, वो दौड़ा, भागा, यानी आप उसकी फिक्र भी देखिए, और ही नोज द अर्जेंसी, ठीक है। और पहले उसने सुना, वो ईमान लाया, फिर वो दौड़ता हुआ आया, और फिर वो बोला, उसने अपने ईमान को कबूल भी किया, गवाह भी बनाया, यानी ऐलान भी किया, और फिर वो बोला, यानी उसने तबलीग की, रसूलों को सिर्फ सच माना ही नहीं, बल्कि उनकी साइड लेकर उनको सच्चा जाना, और अपने कौम को उसने क्या किया, तबलीग की, बलागुल मुबीन, उसकी वेल विशिंग नजर आ रही थी। अब क्या किया, वो पत्थर जो जमा किए गए थे इन रसूलों के लिए, उसी की जान ले ली, यानी अब उसने कुर्बानी भी दे दी। क्या अगर वो इंसान थोड़ी देर के लिए रुकता और सोचता कि अगर ये लोग इन रसूलों को ही मारने की बात कर रहे हैं, अगर मैं मुंह खोलूंगा तो मुझे भी पड़ेगी, तो क्या उसने इस चीज की फिक्र की? नहीं की बाजी, जान की फिक्र भी नहीं की। अब देखिए ये कब होता है, जब हम ज्यादा सोचते हैं ना, अमल करने में जरा सी देरी करते हैं ना, तो फिर शैतान हमारे दिल में ऐसे वसवसे डालता है और ऐसा डरा देता है हमको, और फिर हम अमल से रुक जाते हैं। इसलिए फौरन अमल करना है। यू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अर्जेंसी नाउ, अदरवाइज शैतान आपको रोक देगा। और उसको फौरन अमल करने का बदला क्या मिला, वो सोचते नहीं बैठा, ना डरा, तो उसका बदला क्या मिला, उसकी कुर्बानी अल्लाह ने कैसी कबूल की, कि अल्लाह ने उसकी मगफिरत भी कर दी, और उसे डायरेक्ट कहाँ पहुंचा दिया, डायरेक्ट जन्नत में भाई। डायरेक्ट जन्नत में। और उसके बाद भी वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि मेरी ये खबर गांव वालों को पहुंचे, वेल कि अभी विशिंग भी थी वो भाई। लोग ईमान ले आए, हाँ, कि मेरा एंड रिजल्ट सुनने के बाद तो ये लोग ईमान लाए, तो अल्लाह ने नाजिल भी कर दी। अब आप इसका रेफरेंस देखिए, यू कम टू आयत नंबर 9, 9 पे आई और 10 पे आई। 9 पे क्या आया था, आप उन्हें कितना ही खबरदार करो, 9, 9 नहीं, 9 तो दीवार थी आगे और पीछे, तो इनके भी दिमाग में क्या थे, भूसे भरे हुए थे, वो आगे पीछे कुछ सोचना नहीं चाहते थे। 10, आप उन्हें कितना ही खबरदार करो या ना करो, वो ईमान लाने वाले नहीं। अभी इसका प्रूफ यहाँ मिल गया इस वाक्य में। तो उनको कितना, एक रसूल, 2 रसूल, 3 रसूल, चौथा वो आदमी, इतना समझाया, सुनी अनसुनी कर दी, ईमान नहीं लाए। मिला रेफरेंस? जी भाई। यस। अब उसके आगे वाली आयत देखो, 11 नंबर, बेशक आप खबरदार कर सकते हैं उसे, यानी खबरदार तो सिर्फ वही होगा जो क्या करेगा, आयत 11, मन इत्तबा जिक्रा, जो इत्तबा करेगा आपके जिक्र की, नसीहत की, और क्या होगा, वो खश्य रहमान, वो अर रहमान से खुशू रखेगा जो गैब है। फिर उसके लिए क्या है, आयत 11 पढ़ रहे हो आप लोग? अजर है भाई।
करेक्ट नहीं पूरा करेक्ट। पढ़ो, वहां से पढ़ो क्या है आयत 11 का लास्ट एंडिंग। फबश्शिर हो खुशखबरी। बिमगफिरत, मगफिरत की खुशखबरी। मगफिरत। वेरी गुड। उसके लिए खुशखबरी है मगफिरत की और बड़े अजर की। अभी इसका जवाब आपको मिल गया उस वाक्य में कि वो एक आदमी, उसने रसूलों की बात मानी, बिन देखे अर रहमान से डर गया, तो उसको खुशखबरी मिल गई, मगफिरत भी हो गई और जन्नत भी मिल गई। डू यू गेट द रिजल्ट्स इन सूरह यासीन एट वंस? जी बाजी। यस, दिस इज ब्यूटीफुल। इसलिए आपको हाथ में कुरान, आप आगे पीछे जाओगे ना और आप लिख लीजिए ऐसे थोड़ा शॉर्ट में जो आपको समझ में आए। उसके बाद आयत 12 में क्या है? बेशक हम जिंदा करेंगे मुर्दे को और हम लिख रहे हैं उन्होंने जो अमल किए और उनके आसार। ये आसार उस आदमी के, हमको उस आदमी का ना नाम पता है ना एड्रेस पता है, नथिंग डूइंग, लेकिन उसके आसार अल्लाह ने कैसे सेव कर दिया कुरान में कि हम आज उसकी तारीफें कर रहे हैं और वो जन्नत में बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके आसार यानी हमारे लिए मॉरल्स है, उसकी लाइफ हमारे लिए एक लेसन बन गई। हमें ऐसी जिंदगी गुजारनी है इंशाल्लाह। और वो कहाँ पे अल्लाह ने दर्ज कर दिया, शुमार कर दिया? फी इमाम मुबीन, लोहे महफूज में, कुरान में अल्लाह ने सारे आसार लिख दिए। तो देखो हमें बता दिया अल्लाह ने इसका प्रूफ। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए कि ये क्या किताब है अल्लाह की। व्हाट अ मिरेकल इट इज। कैन यू रियलाइज इट, या मैं सिर्फ बोलते जा रही हूँ? समझ भी आ रहा है कुछ? बाजी समझ रहा है बाजी। बहुत एम आई अच्छे से। गोइंग वेरी फास्ट? नो, नहीं वी बाजी। कम टू नो द डीप मीनिंग ऑफ इट। या अभी आप आगे पीछे करना सीख रहे हो, करेक्ट? यस। अब देखिए आगे भी अभी बहुत बाकी है खजाना। So I don't mind even we don't finish it today, but we will do it all. फिर देखिए आप, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? आज नहीं मानते कल अफसोस करेंगे। आयत 30 पे मैं पहुंच गई अभी। ये 20 नहीं, ये जो वाकया था ना पूरा बस्ती वाले का, वो 29 पे खत्म हुआ, बराबर। अभी नाउ वी आर मूविंग टू आयत 30। आयत 30 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? जरा देखो, जल्दी बताओ मुझे क्या बता रहे 30 में। हाय अफसोस बंदों पर, नहीं आया इनके पास कोई रसूल मगर थे वो इसका मजाक उड़ाते, रसूलों का मजाक उड़ाते। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या है कि आज नहीं मानते ना ये रसूलों को, तो कल क्या होगा? कल खूब अफसोस करेंगे, है ना। आयत 33 में अल्लाह ताला ने हमें फिर एग्जाम्पल्स दे दिए कि कैसे ये सब जब मर जाएंगे तो फिर दोबारा इनको अल्लाह कैसे जमा करेगा। ये सारी निशानियां आयत 33 से शुरू हो रही है। फर्स्ट निशानी कौन सी है? मुर्दा जमीन। आयत 33, मुर्दा जमीन को अल्लाह ने जिंदा किया या नहीं? हमारे लिए किया। उसमें से खाना पीना, फ्रूट्स, ट्रीज, हर चीज हमारे लिए, ग्रेप्स के गार्डन्स, खजूर के ट्रीज, और इतनी सारी नदियां, पानी, ताकि हम खाएं और क्या करें? अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन अल्लाह ने क्वेश्चन किया, अफला यशकुरून, या फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? करते हैं या नहीं करते? आपको पता है एक पूरा सेशन हमें करना है शुक्र के बारे में। आर यू रेडी? आर यू रेडी? वाई? क्यों यस। हम शुक्र का लेसन करेंगे? एक पूरा क्यों करेंगे बताओ? Baji, you only said sugar is equal to sugar and we want to add mithas to our life. So we definitely need to do it. नो, डोंट गो ऑन व्हाट आई से। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आयत नंबर 35 में अभी हमने पढ़े, अल्लाह ने एक बार पूछा अफला यशकुरून, क्या फिर नहीं वो शुक्र अदा करते? अभी आप मुझे बताओ कि एक और कौन सी आयत में सेम क्वेश्चन किया अल्लाह? आप बताओ, आप ढूंढो, आई विल गिव यू टाइम, आई डोंट माइंड। आपको बाजी हर अक्कल चीज सूरह यासीन में 2 बार मिल रही है। हाँ बोलो सूर्या। अफला या अक्कल ने रखते याकिलुन था वो।
नहीं शुक्र नहीं, अफला यशकुरून आया है सेम टू सेम। आयत नंबर ढूंढ के बताओ। आई विल गिव यू 10 minutes इफ यू वांट। नसरीन हैज फाउंड इट। नसरीन बोलो। बाजी हमने किए थे तो आयत नंबर 72। वेरी गुड। 73 में है, हाँ 73 मेरे में जरा देखो। कुरान में, हाँ कुरान में 73 है, 73, हाँ 73 है। जी मिला बाजी क्या सेम। सुरैया? जी है सेम बाजी है कि नहीं? अफला सेम। यशकुरून। और इधर कौन सी आयत है? 35। ये लिख लो आप लोग प्लीज, नंबर्स लिखो, मार्क करो। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? हमारे पास बहुत टाइम है क्या? फालतू में कर रहे हैं? यू सी हाउ सूर्य यासीन इज रिवाइविंग। देखिए आप, सूर्य यासीन का मेन थीम क्या है? रेसरेक्शन। एक बार तुम मरोगे, अल्लाह तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। तो दो आ गया ना। फिर एक आयत आई कि हर चीज को जोड़े में बनाया। तो सूर्य आयत की हर आयत, सूर्य यासीन की हर आयत को अल्लाह ने जोड़े में बनाया है। हर आयत का 2 बार रेफरेंस मिल रहा है। आप हर आयत को खंगाल लो, उसे आप स्टडी करो 10 घंटे, और आपको इतना मजा आएगा। इट इज टू प्रूव दैट कैसे अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा। इसलिए अल्लाह ने हर बात को 2 बार रेफरेंस है और 2 बार प्रूव किया इस सूरा में। दैट्स सो ब्यूटिफुल। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो जब अल्लाह ने 2 बार पूछा क्या फिर नहीं तुम शुक्र अदा करते, क्या फिर नहीं वो शुक्र अदा करते, तो इसीलिए हम शुक्र का एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कब पढ़ेंगे देखते हैं, अल्लाह करा दे हमसे। नाउ मूविंग अहेड, अल्लाह ताला हमें निशानियां बता रहे थे। तो पहली निशानी कौन सी पढ़े हमने अभी? जमीन। जमीन। कौन सी आयत में? 33। वेरी गुड। 33 में हमने जमीन के बारे में पढ़े, 34 में ट्रीज के बारे में पढ़े, 35 में फ्रूट्स के बारे में पढ़े, और 35 में ही शुक्र का क्वेश्चन अल्लाह ने किया। फिर 36 में निशानी पढ़े कि अल्लाह ने हर चीज को जोड़े में बनाया है, पेयर्स में। जमीन जमीन और आसमान का जैसे जोड़ा है, और जमीन जो हमारे लिए उगाती है हर चीज। उसके बाद 37 में कौन सी निशानियों का जिक्र है? दिन और रात का बाजी। हाँ, रात, और रात में से निकालता है दिन को। और 38 में सूरज सूरज। वेरी और गुड, चांद। सूरज जो अपने ही ऑर्बिट में है, और चांद अपने ऑर्बिट में। किसी की कोई रेस नहीं है, किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है। हाँ, लेकिन क्या कर रहे हैं? कंप्लीट फर्माबरदारी। और फिर 39 में क्या फरमाया? कि चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी है, स्टेजेस, फेजेस। और वो क्या होता है, कभी तो पूरा हो जाता है और कभी सूख के बिल्कुल अनसीन हो जाता है। 40, नहीं ये सूरज को सूट करता कि वो चांद के आगे निकल जाए, ना चांद को सूट करता है कि सूरज के आगे निकल जाए, ना ही रात दिन के आगे चलती है। दैट मीन्स अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पूरी कायनात चल रही है। फिर आपको और मुझे क्या हुआ है कि हम अल्लाह की बात नहीं मानते और नाफरमानियां किए जाते हैं? ऐसी सेम रेफरेंस कहाँ मिला हमको? कि अल्लाह ने जानवर बना दिए हमारे लिए, पेट एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उनको हमारे ताबे कर दिया, और उनसे हम फायदा भी उठाते हैं, उनके ऊपर सवारी भी करते हैं, और वो हमारी बात भी मानते हैं। तो अब बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है दुनिया में, कायनात में, जो अल्लाह की ओबीडियंट नहीं है, सिवाय मेरे, सिवाय मेरे। अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहे हैं? फिर अल्लाह ने शिप का जिक्र किया, और नूह अलैहिस्सलाम का, और तमाम सवारियों का, ट्रांसपोर्टेशंस एंड व्हीकल्स। फिर अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं? और जब कहा जाता है उनसे कि तुम क्या करो, तकवा करो, बचो अल्लाह की नाराजगी से, इन तमाम निशानियों से क्या सीखो? व्हाट इज द लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम ऑल दीज?
साइंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की फरमाबरदारी करना है और अल्लाह से नाराजगी से बचना है। हाँ, अगर हम अल्लाह के फरमाबरदार नहीं होंगे तो अल्लाह तो नाराज होगा ना। तो तकवा इसी का नाम है कि हम बस अल्लाह का हर हुक्म माने और अल्लाह के नाराजगी, उसके अजाब से बच जाए। जो कुछ दुनिया में करते जा रहे हैं आखिरत में इसका रिजल्ट मिलेगा, ताकि तुम रहम किए जाओ। तो जितना तकवा होगा उतना अल्लाह का हम पर क्या होगा, रहम होगा इंशाल्लाह। तो अभी हमने कहाँ तक कंप्लीट किए हैं, ऑलमोस्ट 45 तक, isn't it? और अभी टोटल आयत कितनी अपनी, 83। 83। तो हमारा रिवीजन पूरा हुआ, ऑलमोस्ट हाफ ओनली वी हैव डन ऑलमोस्ट। तो इसको कंप्लीट करना है हमको थर्सडे के दिन कि नहीं करना है? करना है। मजा बहुत आ रहा है अच्छे आपको? जी मजा आ रहा है? जी हाँ। बहुत और फिर क्विज भी बाकी है हमारा, तो आप लोगों से क्विज भी करना है, क्योंकि ये सब जब रिवीजन हो जाएगा तो क्विज इजी हो जाएगा या डिफिकल्ट? इजी इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद हम शुक्र पढ़ेंगे और उसके बाद हम सूरे रहमान शुरू करेंगे। वी आर नॉट इन एनी हरी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना।